चलो दिख रहा है। बोलते राम एंड रहीम started business with the capital of 50,000 and 30,000 on 1st January 2022। 1 जनवरी को दो लोग राम और रहीम ने मिलके अपना बिजनेस शुरू किया पार्टनरशिप का। कैपिटल कितना कितना लाया? 50 और 30। रहीम इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ। हर महीने का उसको सैलरी कितना मिलना चाहिए? 400। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो 12 महीने का कितना मिलना चाहिए? 4,800। द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एंड इज चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स एट रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों ही कितना रेट से चार्ज करने को बोला है? 6%। ओके। प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली आफ्टर द अबोव नोटेड एडजस्टमेंट। अगर आपने सारे एडजस्टमेंट सही से सॉल्व कर लिए तो एंड में जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका रेशो क्या बोला है? इक्वल। क्या बोला है? ओके। ड्यूरिंग द ईयर राम विड्रीव 8,000 एंड रहीम विड्रीव 10,000। इस साल इन्होंने कितना कितना ड्राइंग किया है? 8,000 और 10,000। 8,000 और 10,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग फॉर द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप डीड कैम टू ₹30,000। हाँ या नहीं? इस साल का प्रॉफिट ये सब एडजस्टमेंट से पहले हमने कितना किया है? 30,000। हाँ या नहीं? ओके, मतलब एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, इसमें से ही सब माइनस करने पड़ेंगे। एज्यूमिंग द कैपिटल्स टू बी फिक्स्ड। कैपिटल्स क्या रहने वाले हैं? मतलब ये जो ड्राइंग्स होने वाले 8 और 10 ये करंट अकाउंट से होंगे। कहाँ से होंगे? कैपिटल से एडजस्ट होने वाले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। and the profit and loss appropriation account and capital account and current accounts। अरे कहाँ मैं बीच में पहुँच गया? Sorry। Assuming the capital to be fixed, prepare profit and loss appropriation account, capital account and current account of relating partners। सेम जैसा अपन ने शुरुआत में क्वेश्चन सॉल्व किया था, तीनों चीज़ सॉल्व करना है। पहला एप्रोप्रिएशन, फिर पार्टनर्स का करंट अकाउंट और फिर कैपिटल। कैपिटल का टेंशन नहीं है, कैपिटल विल रिमेन फिक्स्ड। सिर्फ एडिशनल कैपिटल आता तो उसमें ऐड होता। फिलहाल उन्होंने कैपिटल एडिशनली लाया नहीं है तो कुछ भी करना नहीं है। यस और नो? शुरू करें? हाँ या नहीं? फटाफट सॉल्व करेंगे ना साथ में। चलो सबसे पहला उन्होंने बोला है राम एंड रहीम सबसे पहले क्या आना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st December 2022। चलो आप एक बार, हाँ वो एक्चुअली स्क्रीन चालू नहीं था, मैंने वापस चालू किया। अब एक बार चेक करो, अब वो आप चेक कर लो कनेक्ट है कि नहीं, वो नहीं पता चलेगा मेरे को।
क्योंकि मैंने ना ये मेन वाला बंद किया था। वहाँ पे ऐसे ही एक बार कट करके इसको वापस सॉल्व करिए, मैंने भी वही किया। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट कितना दिया है बिफोर एडजस्टमेंट 30,000 बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड। कितना नेट प्रॉफिट हमारे पास 30,000, हाँ या नहीं। अभी सबसे पहला शुरुआत करते हैं। राम एंड रहीम का कैपिटल फिलहाल वो टेंशन नहीं, वो सीधा कैपिटल अकाउंट को जाएगा। रहीम इज इंटाइटल टू गेट अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ। रहीम को सैलरी देना है, हाँ या नहीं। चलो सैलरी देना है, पार्टनर को सैलरी देना है, तो अपन एंट्री क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट फिक्स्ड मेथड है ना, करंट अकाउंट किस पार्टनर को देने का है, रहीम, तो लिखेंगे टू रहीम्स करंट अकाउंट बराबर है, क्या दे रहे उसको, सैलरी 4,800। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में रहीम का नाम लिखा। जब रहीम का करंट अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस और नो, आगे बढ़े। चलो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यस और नो, दोनों के लिए एक एक बार लिखना पड़ेगा ना। टू चाहिए तो एक साथ लिख सकते हो या फिर अलग अलग भी लिख सकते हो। टू करंट अकाउंट मैं एक साथ लिख रहा हूं, करंट अकाउंट राम को रहीम को नैरेट कर देंगे नीचे, क्या दे रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, यस और नो, सीधी सी बात है। अच्छा राम को कितना परसेंट बोला है, 50,000 पे 6%, 3,000। और रहीम को 30,000 पे 6%, 1,800। इस हिसाब से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाएगा, 4,800। कितना जाएगा, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंटेशन को लेके बहुत पैनिक नहीं होने का, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अब इसका सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, सेकेंड इफेक्ट, यस और नो। अप्रोप्रिएशन के डेबिट में करंट, तो करंट के क्रेडिट में बाय अप्रोप्रिएशन, हाँ या नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे राम के कॉलम में 3, रहीम के कॉलम में 1,800। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स के ऊपर भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी 6% बोला है ना। देखो इंटरेस्ट ड्रॉइंग कितना है, 8,000 और 10,000। कभी विड्रॉ किया ऐसा कुछ बोला नहीं बोलते, तो अपन क्या एज्यूम करके चलते हैं, मिड ऑफ द ईयर, हाँ या नहीं। कितना महीना विड्रॉ करते हैं, 6 मंथ, काउंटिंग के हिसाब से करते हैं 6 मंथ। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट में आएगा ना, यस और नो। ये पार्टनर्स फर्म को देंगे, फर्म के लिए इनकम है तो फर्म के क्रेडिट में लिखेंगे ना, बाय करंट अकाउंट, बाय करंट अकाउंट में राम और रहीम, यस और नो। दिस इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। राम से कितना लेने का है, सिंपल है, ड्राइंग कितना किया, 8,000 ना, 8,000 पे 6% के हिसाब से 6 महीना 200। रहीम का 8,000 पे 6% के हिसाब से
6 महीना, सॉरी 10,000 है ये। हाँ अब मैंने 10 कर दिया। बोलो, कुल मिलाकर 540। यस और नो? एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में करंट लिखा है, तो करंट के डेबिट में जाके क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस और नो? बोलने का जरूरत नहीं ना? क्लियर? ड्राइंग का सीधा इफेक्ट करंट अकाउंट में पड़ेगा, यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट तो लिख लिया है, हो गया सब। क्लोज करें ना? हाँ या नहीं? कौन सा साइड जास्ती है? क्रेडिट साइड ज्यादा है ना? 30,540, 30,540 माइनस करो। 20,000 दोनों में बटेगा ना? बोलो। ये जाएगा टू करंट अकाउंट में जाएगा। यस और नो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट ना? राम रहीम दोनों में बांटेंगे ना? रेशियो इक्वल बोला है। 10,470, 10,470 एंड 10,470। यस और नो? ये यहां से वहां जाएगा, ट्रांसफर होगा, क्लोजिंग बैलेंस है ना? प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। यस और नो? पार्टनर्स करंट में बना के दो कि बनाओगे? बनाओगे ना? कैपिटल में कुछ नहीं करना है, कैपिटल में सिर्फ क्रेडिट पे लिखना है बाय बैंक। क्या लिखना है? बाय, इसका 50 और इसका 30, बस खत्म। हाँ वही बैलेंस डेबिट में आएगा ना, क्या फर्क होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यस और नो? करेंगे कि मैं सॉल्व करके दूं? चलो फटाफट कंप्लीट करो। तुम लोग करंट अकाउंट एक साथ बनाना, राम और रहीम का साथ में ही, सेपरेट सेपरेट बनाने का जरूरत नहीं, टाइम बचेगा। यस और नो? क्या हो गया, स्केल नहीं रहा है? निकाल बेटा।
Done? मैं बना के दूं क्या? पक्का? चलिए थोड़ा जल्दी करिए, आज एंड करना है और रोज सोचता हूँ आज एंड करूँगा। चलिए शुरू करें।
सब लोग तैयार? मैं क्वेश्चन रीड करूं, साथ में सॉल्व करेंगे, तब फटाफट होएगा। यस और नो? कहते वीक, एबल एंड लेजी, कहते वीक, एबल एंड लेजी आर इन अ पार्टनरशिप sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1. Is agreed that interest on capital will be allowed 10% per annum and interest on drawing will be charged at 8% per annum. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. No interest will be charged or allowed on current account. वो तो हम पहले से ही जानते, नहीं बोलते तो भी मालूम था कि करंट अकाउंट के बैलेंस पे कभी भी इंटरेस्ट मिलता या देना नहीं पड़ता. चलो, फॉलोइंग आर दी पर्टिकुलर्स ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द पार्टनर. कैपिटल साल की शुरुआत में देखो, वीक का कितना है 75, एबल का 40, लेजी का 30. करंट अकाउंट, करंट अकाउंट लिखा है, इसका मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, कैपिटल से छेड़छाड़ करने की जरूरत, सब करंट में रहेगा. करंट में 10,000, 5,000, ये तो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि कुछ बोला तो नॉर्मली हम क्रेडिट बैलेंस मानते हैं. जिसके लिए डेबिट बोला मतलब सिर्फ वही एक डेबिट बैलेंस है, तो इन दोनों का क्रेडिट में वैल्यू लिखेंगे और इसका डेबिट में. करंट अकाउंट की शुरुआत. ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? करंट अकाउंट के डेबिट में. कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? करंट अकाउंट के डेबिट में. 15, 10 और 10. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है क्वेश्चन में. द ड्राफ्ट अकाउंट्स फॉर 2022 शोज नेट प्रॉफिट ऑफ 60,000. इन्होंने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है उससे नेट प्रॉफिट कितना आया है? 60,000. बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग एंड सब्जेक्ट द फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. कुछ गलतियां भी हुई हैं पीएनएल करते टाइम पे, वो बोलते तो आपको वो रेक्टिफाई करना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग अभी तक हमने चार्ज नहीं किया है, तो पहले हमको प्रॉफिट सही करना पड़ेगा. ये जो प्रॉफिट दिया है 60,000, ये सब्जेक्ट टू व्हाट? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है. लास्ट ईयर सीखा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इस साल भी सीखा है ना? रिवर्स मेथड, यस और नो. हम सिर्फ क्या करेंगे, चीजों को रिवर्स करेंगे, यस और नो. ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाएगा अगर वो रॉन्ग है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक, ये वीक का पर्सनल खर्चा हो गया ना. लाइफ इंश्योरेंस इज अ पर्सनल एक्सपेंस. पर्सनल एक्सपेंस किसका है? वीक का. 750 रुपया पेड बाय, मतलब ये तो ड्राइंग हुई, ये क्या हुआ? हाँ या नहीं? तो ड्राइंग है तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, यस और नो. इन्होंने एक्सपेंस बोल के लिख दिया था, फर्म का प्रीमियम बोल के लिखा था, जबकि ये है किसका? वीक का. तो ये पर्सनल एक्सपेंस है. इन्होंने खर्चा बोल के प्रॉफिट में से माइनस किया रहेगा, अपने को रिवर्स करना है, प्रॉफिट में वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड. क्या करना पड़ेगा? रिवर्स जाना है, यस और नो. टेंशन मतलब मैं P&L अकाउंट बना के दिखाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कम टू द नेक्स्ट. अच्छा, कभी था ये 30th जून, कभी था ये? ओके, इसे इन्होंने क्या बोल के चार्ज कर दिया था? मिसलेनियस एक्सपेंसेस. तो रिवर्स कर देंगे. एक्सपेंस बोला था, अभी इनकम में लिख देंगे, बात खत्म. हाँ या नहीं? गलती डेबिट में लिख के की थी, तो क्रेडिट में लिख के क्या कर दूंगा? सही, यस और नो. क्या हो गया? नहीं समझा? देखो, उसके पर्सनल अकाउंट में तो एक ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उसके अकाउंट में इफेक्ट दिया ही, बरोबर है, यस और नो. अमाउंट का जो रिफ्लेक्शन है वो सिर्फ कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, रिवर्स करने के लिए. डेबिट हुआ है, उसको वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, क्रेडिट कर देंगे, वो वहाँ से अपने आप रेक्टिफाई हो जाएगा, यस और नो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे कि उसका सेकेंड इफेक्ट देना है, वो नहीं करना है हमको, एक ही चीज़ करना है. पक्का? नेक्स्ट, रिपेयर ऑफ मशीनरी. मशीनरी को रिपेयर किया, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंस है, यस और नो. ये P&L में होना चाहिए. 10,000 रुपया हैज बीन डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट. इसको इन्होंने सीधा एसेट्स में डाल दिया. एसेट शोज डेबिट बैलेंस. प्लांट को डेबिट किया मतलब प्लांट में क्या कर दिया है? ऐड, यस और नो. गलत किया है,
ये होना चाहिए था P&L में, चला कहाँ गया है? प्लांट में। क्या करेंगे? रिवर्स करना पड़ेगा, यस और नो? वहाँ से निकाल के यहाँ के डेबिट में डालना पड़ेगा, यस और नो? और एक गलती के ऊपर उन्होंने एक और गलती की है, डेप्रिसिएशन देयर ऑन चार्ज एट द रेट 20%। एसेट बोल के वहाँ लेके गए थे और वहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब डेप्रिसिएशन चार्ज किया रहेगा तो P&L के डेबिट में आया रहेगा, हाँ या नहीं? जबकि वो डेबिट होना नहीं चाहिए। रिवर्स कर देंगे तो कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में, यस और नो? सिर्फ रिवर्स एंट्री पास करनी होती है। रेक्टिफिकेशन को सही करना है गलती को, तो आपको सिर्फ क्या करना है? रिवर्स करना है। देखो यहाँ पे रॉन्ग अमाउंट नहीं लिखा है कि आपको 2 बार लिखना होगा कि जो डिफरेंस है उसको भी एडजस्ट करना है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला, यस और नो? नॉर्मल सी चीज़ है। उन्होंने कुछ चीज़ें गलत तरीके से लेस कर दी हैं, जो लेस कर दी गई हैं उन्हें ऐड कर देंगे, और जो ऐड की गई हैं उनको क्या करना है? लेस करना है, बस प्रॉफिट रेक्टिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3000, ये खर्चा किसका है? एबल का, फॉर अ प्लेजर ट्रिप टू यूके। कोई भी प्लेजर ट्रिप पर्सनल एक्सपेंस का पार्ट होता है, यस और नो? आप उसको फर्म का खर्चा नहीं बता सकते, तो ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है। किसने पेड किया है? मतलब सीधी सी बात, अगेन फर्म से उसने अपने पर्सनल एक्सपेंस किया, दैट इज व्हाट? ड्राइंग, यस और नो? ये किसका ड्राइंग है? एबल का। कभी किया है? 30 जून को, हाँ या नहीं? इसको भी इन्होंने गलत तरीके से ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखा के शो किया है, तो ठीक है, मैं प्रॉफिट को सही करता हूँ, यस और नो? यही बाजू में ही प्रॉफिट को रेक्टिफाई कर लेते हैं पहले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहते यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स वीक एबल लेजी एट द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ सिंपल में जाना चाहता हूँ। मुझे सिंपल में करना क्या है? मुझे सिर्फ एक रेक्टिफिकेशन करना है, यस और नो? कहाँ गए वो? रेक्टिफाई करता हूं, प्लीज ध्यान दो। एग्जाम्पल के तौर पे ये उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हाँ या नहीं? यस और नो? उनके हिसाब से नेट प्रॉफिट बोला तो क्रेडिट बैलेंस है ना? कितना है नेट प्रॉफिट का बैलेंस? बरोबर है? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। तो 60,000 का इनका क्रेडिट साइड का नेट प्रॉफिट है, दैट इज बैलेंस है। तो उन्होंने उसमें कुछ गलतियां की हैं, वो रेक्टिफाई करेंगे तो एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट मिलेगा, यस और नो? पहली गलती ध्यान से देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वीक का था ना, इन्होंने एक्सपेंस बोल के मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोल के यहाँ चार्ज कर दिया था, यहाँ पे लिखा था, ये गलत था ना? उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्रेडिट में लाना पड़ेगा, हाँ या नहीं? बाय वीक्स ड्राइंग ना, बाय वीक्स ड्राइंग, ट्रैवलिंग ना उसका, ये वीक का ड्राइंग है, कितना है? ट्रैवलिंग बोल के डेबिट किए थे, उसको मैंने रिवर्स कर दिया, यस और नो? वीक का ड्राइंग क्या? लाइफ इंश्योरेंस है ना उसका, याद करने के लिए, समझने के लिए लाइफ इंश्योरेंस लिख देता हूँ, ये मैंने उसको रेक्टिफाई किया। सेम ऐसा ही खर्चा ट्रैवलिंग का भी है, हाँ या नहीं? खर्चा बोल के यहाँ लिखा रहेगा ना उन्होंने P&L में, रेक्टिफाई करना है तो उल्टा साइड इफेक्ट देना पड़ेगा, यस और नो? यस और नो? किसके नाम का है? अभी ये किसका है? एबल का ना, ये एबल्स का ड्राइंग है। एबल्स ड्राइंग किस नाम से था? ट्रैवलिंग के नाम से था, यस और नो? कितना था बोलो? ओके। फिर बोलते एक अमाउंट रिपेयर्स टू मशीनरी, ये गलती से कहाँ चला गया है? एसेट्स में, प्लांट में डेबिट किया है ना, वहां से लाएंगे तो इसके डेबिट में आएगा ना, टू रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी ना, कितना अमाउंट का है? खर्चा अपनी जगह पे आ गया,
वहाँ से निकल के यहाँ लाए, वहाँ का इफेक्ट देने का जरूरत नहीं क्योंकि हम वो बनाने वाले नहीं, यहाँ का इफेक्ट दे दिया। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि ये 10,000 जब हमने एसेट में लिखा था तो उस पर क्या चार्ज किया था, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन बोल के इन्होंने यहाँ पे लिखा रहेगा ना, हाँ या नहीं। 10,000 का 20% कितना होता है, 2,000। 2,000 यहाँ पे डेप्रीसिएशन लिखा था ना, रेक्टिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा। रेक्टिफिकेशन का मतलब है रॉन्ग चीज को न्यूट्रलाइज करना है, हाँ या नहीं। डेबिट किया है, क्रेडिट कर दूंगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यस और नो। उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म। नहीं समझा? तुमने डेप्रिसिएशन बोल के किसी चीज को डेबिट में लिख दिया जबकि वो होना ही नहीं चाहिए था, तो अब क्या करो। अब मेरे पास एक ही तरीका है भाई, लिख दिया गया, उसको खाड़खोड़ तो नहीं कर सकते। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अपोजिट में उतना ही अमाउंट लिख दो तो ऑटोमेटिकली दोनों साइड का बैलेंस क्या हो जाएगा। तो इसके वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से कोई डिफरेंस आएगा, जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट हुआ, मतलब उसका रह के भी कोई फायदा, दोनों साइड से ही उसका इफेक्ट है, यस और नो। बैलेंस किसके वजह से क्रिएट होता है, वन साइड कंटेंट के वजह से, यस और नो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रेक्टिफिकेशन का मतलब ये होता है न्यूट्रलाइज करने के तरीके, खर्चों को या इनकम को न्यूट्रलाइज करने का सीधा सा इफेक्ट है। अकाउंटेंसी में अगर कोई चीज क्रेडिट है उसको डेबिट कर दोगे उतनी अमाउंट से तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, उसके ऊपर चार्ज करना है तो एक्स्ट्रा डेबिट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं समझा? सबको समझ, सबको समझा? इसमें कोई प्रॉब्लम? तो ठीक है, डेप्रिसिएशन इन्होंने डेबिट में लिखा हुआ रहेगा, मैं उसको कहां ले लेता हूं, क्रेडिट में, बात प्रॉपर हो जाएगी, यस और नो। बाय डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट बराबर है कितना अमाउंट, 2,000, हाँ या नहीं। चलो नेट प्रॉफिट निकालते हैं, क्रेडिट का टोटल लो, 65,000, $65,750 इधर ना, 55,000। दिस इज व्हाट, नेट प्रॉफिट। दिस इज व्हाट, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को। ये कहाँ जाएगा, नहीं समझा? किसी को प्रॉब्लम है? मैंने क्या किया, जो चीजें उन्होंने गलत की थी उनका सिर्फ उल्टा इफेक्ट दे दिया। प्रॉफिट 60 था, हाँ या नहीं। दो चीजों का खर्चा उन्होंने लिखा था जो कि खर्चा था ही, तो वो डेबिट में था तो उसके उतना अमाउंट मैंने किधर कर दिया, क्रेडिट में, उनका इफेक्ट खत्म हो गया, यस और नो। प्लांट उनको रिपेयर्स में डाल दिए थे, उसको रिवर्स करके डेबिट में डाल दिया, वो सही हो गया, यस और नो। डेप्रिसिएशन डेबिट में लिखा था, उसको क्रेडिट कर दिया, प्रॉपर हो गया, यस और नो, हाँ या नहीं। एक चीज को ध्यान से समझो, कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा चीजें अकाउंट के थ्रू सीखो। किसके थ्रू सीखो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें अकाउंट्स ही बनाने हैं, हाँ या नहीं। क्लियर है सबको? तो चलो नेट प्रॉफिट कितना आया, 55,750। कितना आया, 55,750। अब इसके आगे अपन एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं ना, मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ फिर एक साथ तुम लोग लिखना, यस और नो। चलो अच्छा लिखना है क्या, फटाफट लिख लो, चाहिए तो 2 मिनट लगेगा। कि मैं फटाफट लिख दूँ, तुम लोग एक साथ बाद में फिर सॉल्व करेंगे।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाजू में ब्रैकेट में लिख देना रेक्टिफिकेशन। हम क्या कर रहे हैं, P&L को रेक्टिफाई कर रहे हैं, यस और नो? हमने P&L को क्या किया है, रेक्टिफाई किया है। डन एवरीवन? चलो अब क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये साइड बनाता हूं। चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो उन्होंने पूछा है, शुरुआत करते हैं। P&L का जो नेट प्रॉफिट है वो यहां पे आएगा और शुरुआत यहां से होगी। गुड, हो गई। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड बराबर है, कितना था, 55,000। ओके, अब जरा कैलकुलेट करते हैं क्या क्या अपने को चार्ज करना है। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बराबर है, कंफर्म। डेबिट में लिखेंगे टू करंट अकाउंट, यस और नो? कौन कौन है, वीक, एबल और लेजी, ठीक है। वीक का कैपिटल कितना था, 75, तो 75,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है, 10%, 7,500, हाँ या नहीं? वीक एबल का कितना है, 40,000, बोला तो 4,000, और लेसी का कितना है, 30,000, बोला तो 3,000, 14,500, हाँ या नहीं? अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पहला पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस 10,000, 5,000, एक का डेबिट में लिखना पड़ेगा ना, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 5,000, बराबर है। अब पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में,
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, नहीं समझा? इसमें कोई प्रॉब्लम? साथ में लिखूंगा, टेंशन मतलब मैं बनाऊंगा साथ में, यस और नो? आगे बढ़ते, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है ना। नाउ दिस टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होएगा? क्रेडिट, लिखेंगे बाय करंट अकाउंट, यस और नो? पहला वीक ना, वीक प्लीज जरा ध्यान से देखो, वीक का ड्राइंग पहले से कितना था? 15,000 प्लस वीक ने और ड्राइंग किया ना 750, टोटल कितना हो गया? 15,000। अब 15,000 के लिए कुछ नहीं बोला, मतलब मिड ऑफ द ईयर, हाँ या नहीं? और 750 तो ऑलरेडी मिड ऑफ द ईयर दिया है ना, 30 जून, मतलब टोटल मिड ईयर का ही है ना, हाँ या नहीं? 15,750 पे रेट कितना परसेंट है? 8%। कितने महीने का? 6 महीने का। 6, नहीं समझा? नहीं समझा? क्लियर है? वैसे ही एबल, एबल का ड्राइंग कितना था पहले का? 10,000 प्लस उसने ट्रेवलिंग के नाम पे 3,000 और निकाला ना, वो भी देखो मिड ऑफ द ईयर है ना, इसका कुछ नहीं बोला तो ये तो मिड ही काउंट कर दे, और इसका मिड दिया है तो मिड ही काउंट होएगा, टेंशन नहीं, टोटल पूरा मिड ईयर के लिए होगा ना। 13,000 इंटू 8% इंटू 6/12, 390, कोई बात नहीं, 520, यस और नो? फिर बारी लेजी की, यस और नो? चलो लेजी, लेजी का कितना था ड्राइंग? 10,000, उसने और कुछ एडिशनल किया क्या? नहीं, 10,000 पे 8% के हिसाब से 6 मंथ 400, हाँ या नहीं? हाँ 6 महीने का बेटा, 8% 800 साल भर का होता है, 6 महीने का 400, बरोबर? चलो टोटल 6 5 11 5 15 15 50, ये बराबर है, हाँ या नहीं? चलो और कुछ है ही? सीधा क्लोज करें ना। कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड। 54 56 57 57,000 57,300, इसमें से माइनस करेंगे 14,500, 42, इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना तीनों में, ये जाएगा टू करंट अकाउंट, यस और नो? बैलेंसिंग भी करें ना, किसको किसको जाएगा? वीक, एबल, लेजी, रेशो क्या है इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का? 2:1:1, बोलो 21,400, यस और नो? और 10,700, 10,700 और 10,700, यस और नो? हाँ या नहीं? इसमें किसी को प्रॉब्लम हुआ क्या? समझाना सबको, पीछे तक सबको, बॉयज? चलो कंप्लीट करो फटाफट, फिर करंट अकाउंट बनाएंगे। तुम्हारा अकाउंट्स का टेस्ट हुआ है अभी तक? एक हुआ है, कौन से चैप्टर का?
अभी ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद इसका टेस्ट होगा। बात समझ में है? चलो आगे बढ़े। सबका लिखे हुआ ये? चलो पार्टनर्स का करंट अकाउंट, यस और नो? पार्टनर का करंट अकाउंट भी पूछा है ना? यस। तीन पार्टनर, तीन पार्टनर और डेट, यस और नो? पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, कौन कौन है? वीक, एबल, लेजी, डेट, पर्टिकुलर्स, वीक, एबल, लेजी। शुरुआत करते हैं पहले करंट अकाउंट। 2022 जनवरी 1 का बैलेंस है ना? डेट 2022 जनवरी 1, जनवरी 1। बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, किसका किसका क्रेडिट बैलेंस है? वीक का और एबल का 10,000 और 5,000, जबकि लेजी का डेबिट बैलेंस है ना? टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 5,000, यस और नो? नेक्स्ट, साल की शुरुआत का ड्राइंग भी दिया है ना? हाँ या नहीं? अब ड्राइंग कुछ नहीं बोला, डेट नहीं दिया तो साल के एंड का डेट लेते बोला है ना अपने ने? डेट लिखते टाइम साल के एंड का डेट लिखने का, December 31st। टू ड्राइंग्स, यस और नो? यस और नो? 15,000, 10,000। नहीं नहीं, उनका डेट अलग अलग है ना, वो डेट वाइज लिखे जाएंगे। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेट मेंशन है ना, अलग अलग करके लिखना है। यस और नो? चलो देखते हैं। पहला कभी का है? 30 जून, जून 30, यस और नो? ये टू क्या नाम का है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ना? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका था? वीक का, तो वीक का ड्राइंग है ना? कितना अमाउंट है? 750, यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वैसे ही जून 30 को, जून 30 को ट्रैवलिंग किसका था? प्लेजर ट्रिप ना? टू प्लेजर ट्रिप, किसका है प्लेजर ट्रिप? एबल का। कितना है? 3,000, यस और नो? ये रेक्टिफिकेशंस लिख दिए मैंने, यस और नो? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकेंड इफेक्ट देना है, हाँ या नहीं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखा था बाय करंट,
तो करंट के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू एप्रोप्रिएशन December 31st टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बराबर है ना? ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना कितना काउंट किया था? 400। यस और नो? बराबर है। आगे बढ़ू। वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सेकेंड डेबिट में था एप्रोप्रिएशन के, तो यहां के क्रेडिट में आएगा। December 31st बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हाँ या नहीं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना? 7,500, 4,000, 3,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लोज किया था तो नेट प्रॉफिट आया था ना, वो यहाँ पे ट्रांसफर होएगा ना बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज व्हाट? नेट प्रॉफिट। कितना? 21,400, 10,700, 10,700। आप क्लोज कर सकते हैं ना, और क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे ना सब? यस और नो? दो का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, बैलेंस आएगा, और एक का डेबिट साइड ज़्यादा है, बैलेंस आएगा, हाँ या नहीं? चलो ख़त्म करो। वो देखो ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते टाइम पे हमारा अजम्पशन ये होता है कि ड्राइंग वो पूरे साल यूज किया गया है ना। अब उन्होंने स्पेसिफिक डेट दिया नहीं है, तो मैं साल का पहला दिन लूंगा तो भी गलत हो जाएगा, हाँ या नहीं? नहीं समझा? मैं स्पेसिफिक कोई डेट लिख ही नहीं सकता, तो मैं ये ओवरऑल ईयर का है इसलिए मैंने साल के आखिरी दिन में इसे रिकॉर्ड किया। ड्राइंग कभी भी हुआ रहेगा, अपन यहाँ बुक कभी रिकॉर्ड कर रहे हैं 31 दिसंबर को, हाँ या नहीं? तो डेट का भी क्या डालूंगा? जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और कैलकुलेशन करते टाइम मैंने असम्पशन क्या लिया है कि ये तो पूरे साल भर का है ना, तो उसको मिड एज्यूम किया उधर पे, क्योंकि किसी एक महीने का ऐसा कुछ बोला ही नहीं। समझा? बात समझ में आया? असम्पशन कैलकुलेशन के लिए यूज होता है और रिकॉर्डिंग डेट वाइज होता है। मेरे को ये ना थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, मतलब ये दोनों ऊपर रिकॉर्ड करके फिर ये नीचे लिखना चाहिए था, क्योंकि पहले P&L रेक्टिफाई होएगा, उसके बाद ड्राइंग्स रिकॉर्ड होंगे। यस और नो? हाँ या नहीं? बस इतना ही है। और कोई डाउट? नहीं, कैपिटल नहीं बोला है, सिर्फ करंट बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बटू। सबको समझ में आ रहा है ना? आप लोग घर पे ना सेम कंटेंट मॉड्यूल को एज इट इज जितना होगा उतना प्रैक्टिस करो, वही तक ना नहीं, मॉड्यूल को ही प्रैक्टिस करो। एग्जाम मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस वैसे आता है, बस फिगर और नाम बदल दिया जाता है। ये स्टेट बोर्ड का बुक नहीं है कि 10 साल में एक बार चेंज होता है। इंस्टीट्यूट का बुक्स है,
हर 2, 1, 1.5 साल 3 साल में वो अपने हिसाब से हमेशा मॉड्यूल क्या करते रहते, चेंज करते रहते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट। इसको तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, छोटा ही क्वेश्चन है। बोलो। Ram and Rahim are in a partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का नंबर 2 बराबर है। नाम पे मत जाओ ना, ए सेम नाम के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। यस और नो? Ram and Rahim are in a partnership, sharing profit and losses in the ratio of 3:2। As Ram on account of his advancing year, साल की शुरुआत में ही, feels he cannot work as hard as before। साल की शुरुआत में राम को ऐसा लग गया कि जैसा मैं पहला काम करता था अब वैसा काम नहीं कर पाऊंगा। द चीफ क्लर्क ऑफ द फर्म, दैट इज रतन। रतन एक इस फर्म के क्या थे? चीफ क्लर्क, हाँ या नहीं? इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। राम रहीम 2 पार्टनर थे। साल की शुरुआत में राम को लगा कि अभी मैं इस साल वैसा काम नहीं कर पाऊंगा जैसा हर साल एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, तो इसलिए उसने क्या किया, जो फर्म का चीफ क्लर्क था उसको भी क्या एडमिट करवा लिया एज अ पार्टनर। गुड। तो बोलते एंड बिकम इंटाइटल फॉर 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट एंड नथिंग। अब रतन जो चीफ क्लर्क थे, अब उनको पार्टनर बना लिया, तो उनको प्रॉफिट में कितना रेशो दिया जाएगा? शेयर 1/10। कितना दिया जाएगा? और कुछ भी नहीं। और आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो बोलते द म्यूचुअल रेशो बिटवीन राम एंड रहीम रिमेनिंग अनअल्टर्ड। मतलब पहला जो 3:2 का रेशो था वही इनका 3:2 का रेशो रहेगा, हाँ या नहीं? तो ये क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे पहला रतन को जो भी अमाउंट देना है वो देने के बाद जो बचेगा उसको 3:2 में बांटेंगे। यस और नो? अब मजा ये कहता है कि बिफोर बिकमिंग अ पार्टनर, अब मजा देखो, ये मिनिमम गारंटीड वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? मिनिमम गारंटी। प्रॉफिट में मिनिमम गारंटी वाला क्वेश्चन था ना, ये वही है। बोलते बिफोर बिकमिंग अ पार्टनर रतन वॉज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। जब तक रतन इस का पार्टनर नहीं बना था तब तक वो तो चीफ क्लर्क था। हर महीना कितना मिलता था? 500 रुपया। चीफ क्लर्क को हर महीने की सैलरी कितनी मिलती थी? 500। इस हिसाब से साल भर का कितना मिलता था? 6000। टुगेदर विथ अ कमीशन ऑफ 4%। साथ में उसको कितना मिलता था कमीशन? और ये 4% कमीशन किस पे मिलता था? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बोला तो आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें से पहला सैलरी जो 6000 है वो माइनस कर दो, हाँ या नहीं? अब जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसमें इसको कितना परसेंट चाहिए? 4। बट आफ्टर डिडक्टिंग दी कमीशन ऑल्सो। तो अभी कमीशन तो काउंट ही नहीं किया है, तो डिडक्ट कैसा करेंगे? तो सिंपल है, हम ये मान के चलेंगे कि सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा रहेगा वो 104% रहेगा। कितना परसेंट रहेगा? ऑटोमेटिकली 4% एक्सक्लूड हो गया ना, हाँ या नहीं? यस और नो? बात समझ में आया? ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, निकाल लेंगे भाई। उसको इतना 6000 वो मिलता था और ये जो 4% इंटरेस्ट बनता है, कमीशन बनता है, वो काउंट कर लेते हैं, देखते कितना होता है अमाउंट। ठीक है, तो क्या करने का इसका? कहते इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। अब डीड क्या कहता है? कहते दैट द शेयर ऑफ रतन्स प्रॉफिट एज अ पार्टनर। कहते डीड में ये लिखा है कि जो रतन का हिस्सा है प्रॉफिट में, in excess of the amount to which he would have been entitled if he had continued as a chief clerk। अगर वो चीफ क्लर्क के तौर पे काम करता, यस और नो, तो जो अमाउंट उसको तभी मिलने वाला था,
अगर प्रॉफिट उससे कुछ भी ज्यादा मिल रहा है उसको अब, यस और नो, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसके लिए उन्होंने बोला है शुड बी टेकन आउट ऑफ राम शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब सीधी सी बात है, मिनिमम गारंटी है उसकी जो सैलरी थी उतनी तो उसको मिलनी चाहिए, उतनी तो उसको, और अगर उससे ज्यादा उसको प्रॉफिट 1/10 के हिसाब से अगर प्रॉफिट हाथ में उससे ज्यादा मिल रहा है, यस और नो, तो उससे ज्यादा जो मिलेगा वो किसके हिस्से से दिया जाएगा, क्योंकि राम ने ही उसकी गारंटी ली है, यस और नो। हमसे क्या चाहते हैं, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 कितना है, 1,10,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स। हमको पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाने का, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं। केस समझ में आया क्या है, केस समझ में आया सबको क्या है, अभी सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहला ये देखते कि मिस्टर रतन को अभी कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, हाँ या नहीं, क्योंकि जो उनको एक्स्ट्रा मिलेगा वो किसके जेब से कट के जाएगा, राम के जेब से कटेगा, यस और नो, हाँ या नहीं, सबको कंफर्म मालूम है ना। चलो इधर देखो, सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ रतन ना, रतन का पहला एक्सेस अमाउंट निकालना पड़ेगा, सबसे सीधा तरीका है। रतन को पहले क्या मिलता था, सैलरी ना, रतन को सैलरी कितना मिलता था, 500 रुपया पर मंथ, ऐसा 12 महीने का कितना होता था, बहुत बढ़िया। रतन को इसके साथ क्या मिलता था, कमीशन, ध्यान से देखो, कमीशन काउंट कर रहा हूं, बोलते थे अभी कमीशन किस पे मिलेगा, तो सबसे पहला प्रॉफिट कितना, 1,10,000 हुआ ना साल, हाँ या नहीं, उसमें से पहला क्या माइनस होएगा, 6,000 सैलरी, यस और नो, कितना बचेगा, 1,00,000। ये जो अमाउंट है बचा हुआ है इसमें तो कमीशन भी है ना, वो बोलते हैं इसमें से कमीशन निकाल के, मतलब इसमें कमीशन इंक्लूडेड है, तो ये 100% नहीं है, कितना परसेंट है, 104%, क्योंकि कमीशन कितना परसेंट बोला है, 4% ना, तो ये अमाउंट जो है वो 100% नहीं है, कितना परसेंट है, 104, तो अपने को जो 4% निकालना है वो किस में से निकालना है, 104% में से। नहीं समझा, नहीं समझा, सबको क्लियर समझ में आया। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि सैलरी माइनस करने के बाद प्रॉफिट में से जो अमाउंट बचेगा उसमें से और क्या माइनस होना चाहिए, कमीशन, बट फिलहाल हमको कमीशन का अमाउंट मालूम, हाँ या नहीं, वो तो इसी में इंक्लूडेड है ना, इसका मतलब ये 100% प्रॉफिट का भी है प्लस 4% कमीशन का भी है, तो ये ऑलरेडी कितना परसेंट है, 104, उसमें से अपने को कितना निकालने का है, 4, तो अपन नॉर्मल परसेंट निकालने टाइम क्या करते, 4 डिवाइड बाय 100, हाँ या नहीं, पर इस बार क्या लेंगे, 4 डिवाइड बाय 104, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये 104 कैसा लाया समझा क्या, 100 तो प्रॉफिट का है प्लस 4 कमीशन का है, तो इस 104 में से हमने 4 निकाला, नहीं समझा, किसी को भी डाउट है क्या, सबको समझा, हाँ या नहीं, जरा मेरे को बताओ, 1,04,000 पे 4% कितना है, 4,000 आया ना, चलो, तो अगर ये चीफ क्लर्क होते तो ये उसका क्या होता, टोटल अमाउंट एज अ चीफ क्लर्क, टोटल अमाउंट एज अ, इनको 10,000 रुपया एज अ चीफ क्लर्क मिलता, अगर ये साल चीफ क्लर्क रहता तो इसको कितना मिलता, हाँ या नहीं, अच्छा ना, अभी इसमें से इसे इस बार मिला क्या, इसे क्या मिल रहा है, नेट प्रॉफिट ना, नेट प्रॉफिट एज पार्टनर ना, इनको इस साल क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट एज अ व्हाट, पार्टनर,
प्रॉफिट कितना हुआ 1,10,000 का ना। उन्होंने बोला अगर प्रॉफिट मिलेगा तो उसमें ये सब कुछ भी काउंट होने वाला, सिर्फ प्रॉफिट का एक 1/10 मिलेगा। यस और नो? 1,10,000 का 1/10 बोला तो कितना मिलेगा? 11,000 मिलेगा ना। पहले कितना मिलता था? 10। अभी कितना मिलेगा? कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है इनको? माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा ना। 1,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। यस और नो? दिस इज व्हाट? एक्सेस अमाउंट ऑफ रतन। तो रतन को अपन कितना एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे? यस और नो? नहीं समझा? पक्का? इसमें कोई प्रॉब्लम है? फटाक से लिखो ना, तो फिर मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं एक साथ। चलो डन। अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन मैं वर्किंग नोट कर रहा हूं, अकाउंट तुम बना लेना, कल जैसा किया था। यस और नो? चलो प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,10,000। प्रॉफिट कितना हुआ है? अब इसमें तीनों को मिलेगा ना। किसको किसको? राम, रहीम और रतन। अच्छा प्लीज ध्यान दो, राम और रहीम का रेशो अभी भी क्या रहना चाहिए? बरोबर है। अभी ध्यान से सुनो, रतन को ऑलरेडी अपन कितना देते थे? 10 ना। अभी अपन एक्सेस कितना देने वाले? तो इस हिसाब से अभी उसको टोटल कितना मिलने वाला है? ये तो उसका डिसाइड हो चुका है ना। रतन का 11,000 डिसाइडेड है। यस और नो? ओके। तो अब राम और रहीम को कितना कितना मिलेगा वो देखना है। 1,10,000। प्लीज ध्यान से, 1,00,000
इस 1,10,000 में से ऑलरेडी 10,000 रतन को तो जाता ही था ना, हाँ या नहीं? अगर वो चीफ क्लर्क रहता तो 10,000 तो दोनों जन के प्रॉफिट में से कम होता ना, यस और नो? ये देखो 1,10,000 में से 10,000 का जो रतन हमको ऑलरेडी पेड करते थे वो तो माइनस ही होता ना, यस और नो? तो प्रॉफिट कितना रहता? 1,00,000। प्रॉफिट कितना रहता? हाँ या नहीं? वो 1,00,000 अपन किस रेशो में बांटते? 3:2 में बांटो, कितना मिलता? शेयर ना, यस और नो? 60,000 और 40,000, यस और नो? अब ध्यान रहे, उन्होंने कहा जो भी आप एक्सेस दे रहे हो उसको, आप उसको 11 दे रहे हो तो एक्सेस एक ज़्यादा दे देना, वो किसके अमाउंट में से एडजस्ट होएगा? राम के अमाउंट में से एडजस्ट होएगा। किसके अमाउंट से एडजस्ट होएगा? तो राम के अमाउंट से निकाला जाएगा 1,000। निकालो, तो राम को कितना मिलेगा? इसका तो 40 मिलेगा। 59 प्लस 40 प्लस 11 टोटल 1,10,000 होना चाहिए, यस और नो? नहीं समझा? उन्होंने कहा था राम और रहीम का इंटरनल रेशो चेंज होने वाला, और रहीम तो कोई सेक्रीफाइस करने वाला, तो ठीक है भाई, सेक्रीफाइस नहीं करेगा तो 10,000 तो रतन को देते ही थे ना, तो 1,10,000 जो कमाया उसमें से रतन का 10 निकल जाता तो 1,00,000 बचता। 1,00,000 में 3:2 के हिसाब से इसका कितना बनता? 60, और इसका कितना बनता? 40। लेकिन रतन को 10 की जगह पे अभी कितना अपन ने एक्स्ट्रा कर के दिया है? 11, एक ज़्यादा दिया ना, वो जो भी एक्स्ट्रा दिया है वो किसके अमाउंट से जाएगा? यस और नो? तो अभी तुम इधर नीचे P&L बनाओगे शॉर्टकट में, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे, हाँ या नहीं? बनाओगे ना? क्रेडिट में प्रॉफिट बांट के दोगे ना, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बोला है ना सिर्फ, इधर नेट प्रॉफिट आएगा 1,10,000, तीनों के बांट को देगा ना, मैं लिख देता हूं 2, नेट प्रॉफिट है 1,10,000, तो राम 59,000, रहीम 40,000 और रतन, शॉर्टकट में लिखा है मैंने, समझ में आया? यस और नो? उन्होंने कहा था जो रतन को मिलता था उससे जो भी एक्स्ट्रा अभी दे रहे वो राम के अमाउंट में से कट करने का, बरोबर है? हाँ या नहीं? तो 1,10 का अगर प्रॉफिट होता तो उसमें जो ऑलरेडी अपन देते थे वो तो 10,000 दोनों के लिए अप्लीकेबल है, तो दोनों के लिए प्रॉफिट कितना बचता? 1,00,000। 1,00,000 का 3 और 2 के हिस्से से बंटवारा होता तो 60 और 40 का हिस्सा होता, हाँ या नहीं? लेकिन क्योंकि एक्स्ट्रा 1,000 रुपया रतन को जा रहा है, वो कौन बेयर करेगा? सिर्फ राम, तो राम में से कट करेंगे, यस और नो? उसको एक ज़्यादा मिलेगा तो इसको एक कम मिलेगा, बात खत्म, हाँ या नहीं? नहीं समझा? खत्म करो फटाफट, लास्ट क्वेश्चन बाकी है, फटाक से खत्म करेंगे। मेरे बाद किसी का लेक्चर है क्या? किसका है? कितने बजे? चलो मेरे पास 15 मिनट है, हो जाएगा। इसको यहीं सॉल्व कर देते, इसके लिए वो यूज़ ही नहीं करूँगा, करना भी पड़ सकता है। क्या हो गया?
बोला है ना क्वेश्चन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोला है ना, कहाँ पे होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट? एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 2 मिनट सब लोग बोर्ड पे देख लो, इसको मॉड्यूल में ही सॉल्व कर लेना, बाद में बुक पे आराम से लिखना क्योंकि टाइम बहुत कम बचेगा। यस और नो? इस क्वेश्चन में थोड़ा गलती भी है, मैं सही भी कर देता हूं। सब लोग जरा बोर्ड पे देखो। कहते हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दो पार्टनर है एक्स और वाई। As per the term of agreement, interest is allowed on capital 8% per annum and interest charged on drawing at the rate 10% per annum. कहते हैं x विड्रॉ 40,000 पर मंथ, x कितना विड्रॉ करता है? ओके। और एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में ना, मंथ के एंड में विड्रॉ करता है, मतलब इसके लिए 5.5। इंटरेस्ट निकालते टाइम पे कितना मंथ लेंगे? 5.5। यस और नो? जबकि दूसरा y विड्रॉ 1,20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ क्वार्टर के एंड में ना, तो 4.5। इफेक्टिव मंथ कितना रहेगा? 4. हाँ या नहीं? टेंशन नहीं। ओके, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द मिसिंग फिगर्स ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। ये मजेदार है। तो क्या आएगा बोला नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक का 160 दिया है, एक का कितना दिया है? 160। ओके, दूसरे का नहीं दिया, लेकिन टोटल कितना दिया? 2,88,000। कितना दिया? 2,88,000। यस और नो? मुझे लगता है आप लोग मेरा हेल्प कर देगा अभी। हाँ, 1 मिनट में इधर मार्कर ले लूँ, तुम लोग पेंसिल से लिखना। यस और नो? कहाँ गया? ये देखो 288 है, 160 है, मतलब इधर पे कितना रहेगा? 1,28,000 ना। प्लीज ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकेंड, अरे आप क्या करें, क्लियर करना पड़ेगा ना, दूसरा ऑप्शन नहीं। वन ये लोग मेरे, चलो ये कितना है? 1,20,000। हाँ या नहीं? अभी ये 128 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना। यस और नो? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पड़ता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ या नहीं? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तुम अच्छे से लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माझ्याकडे जास्त वेळ आणि जागा नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000, हाँ या नहीं? और एक का कितना है? 1,28,000। 1,00,000 है कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कितना परसेंटेज है? जरा तुम्हारा मॉडल देखो। अब इसको कैसे, टेंशन मतलब मेरे पास एक ऑप्शन है, रुक जाओ, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है। एक मिनट, क्या हो गया रे? अच्छा ऐसे नहीं, ये क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है।
क्या फायदा फिर, मजाक करने के लिए रखा है इन्होंने, फालतू कहेंगे। चलिए कम टू द पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना। अच्छा अभी करूंगा तो चलेगा ना, अब कर सकते ना, ये मेरे को लिखने का है, वो क्लोज हो जाएगा, रहेगा ना, वो छोटा रहेगा तो कैसा सब दिखेगा एक साथ, मैं इसके लिए बस छोटा करना चाहता था, नसीब ही फूटी है। चलो यहाँ पे 1 लाख, तीसरी बार लिख रहा हूँ सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस और नो। एक का 1.60 है और वाई का कितना है 1.28। ध्यान रहे ये जो क्वेश्चन मार्क दिया ना वो यहाँ के लिए था, गलती से ऊपर भाग गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो सिर्फ नीचे रहना चाहिए, सिर्फ कहाँ रहना चाहिए, हाँ या नहीं? समझा सबको, समझा सबको? ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। जो पहले सिंपली दिख रहा है वो पहले खत्म कर लेता हूँ, ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोला था उन्होंने, 8%, मतलब ये सिर्फ 8% है ना। अगर ये कैपिटल का 8% है तो कैपिटल कितना रहेगा, वापस से रिवर्स कर सकते हैं, हाँ या नहीं? कैपिटल में 8% मल्टीप्लाई किया तो इंटरेस्ट मिलता है, यस और नो? तो इंटरेस्ट में अगर 8% डिवाइड किया तो 100% कैपिटल मिलेगा ना। 1,60,000 कैलसी में डिवाइड बाय 8%, डिवाइड बाय 8%, 1,60,000 डिवाइड बाय 8%। नहीं समझा? ये देखो इधर बघून घ्या, इंटरेस्ट कसं काढतात, कॅपिटलच्या अमाऊंटवर रेट मल्टिप्लाय करतात ना। आता याला त्या साईडला पाठवायचं तर तुम्हाला काय भेटेल, कॅपिटल इंटरेस्टला त्याच पर्सेंटून डिवाइड करून घ्यायचं, बरोबर का? हर बार की तरह मैं अभी भी सीख रहा हूँ। कैपिटल मिलेगा ना, तो 1,60,000 से 8% डिवाइड किया कितना हुआ कैपिटल, दैट इज व्हाट बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ना। एक्स का कितना 20 लाख, अच्छा, और वाई का ये 20 लाख लिखना था और इधर 16 लाख, हाँ या नहीं? पेंसिल से लिखते चलो रे, मेरे भरोसे मत रहो, मेरा तो राइटिंग बहुत बेकार है। यस और नो, हाँ या नहीं? ये बाय डिफॉल्ट दिया था, ये यहाँ कुछ नहीं रहने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या नहीं? अच्छा, इधर पार्टनर का सैलरी दिया है ना। अब पार्टनर के सैलरी के कितने इफेक्ट होते हैं, 2। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में भी तो होता है ना, यस और नो? इधर सैलरी लिखा है मतलब इधर आएगा ना, किसका सैलरी, एक्स का, एक्स सैलरी है कि नहीं? कितना है, 3,60,000, 3 लाख, हाँ या नहीं? इसमें कोई प्रॉब्लम है कि सबको समझ में आ रहा है कैसा निकला, हाँ या नहीं? अभी ये अकेला बचा है, ये भी मजेदार है, ये ध्यान से देखो, ये 1/3 है ना, हाँ या नहीं? तो 2/3 कितना होएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो 2/3 मिलेगा ना, हाँ या नहीं? कितना, 5 लाख। इस हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा, 8 लाख, पक्का, हाँ या नहीं? अब यही प्रॉफिट यहां ट्रांसफर होता है ना, हाँ या नहीं? तो ये यहां पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट, यस और नो? नहीं समझा? सबको समझ में आ रहा है? कितना कितना, 560, 280, यस और नो? यस और नो? अब इसका तीनों का टोटल ले लेंगे तो डेबिट का टोटल मिल जाएगा ना, हाँ या ना? मुझे बताओ डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, 360, 288 और 840, 14,80,000। तो जो डेबिट का टोटल है वो क्रेडिट में भी आएगा ना, हाँ या नहीं? इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या, किसी को भी प्रॉब्लम है क्या?
सगळ्यांना कळलं? आता याच्या पण टोटल घ्यायचं हो की नाही? चलो 20 लाख 20 लाख प्लस 3 लाख 60 प्लस 160 प्लस 560 20 23 24 29 30 लाख 20,000 30 लाख 20,000 और इधर भी 60 है ना 80 30 लाख 80,000 मैंने भी कर दिया 30 लाख इसको भी करो 16 लाख प्लस 1,28,000 प्लस 2,80,000 2,80,000 फक्त 3 होते 20 लाख ए बाबा एक ही बार आंसर बताना मेरे पास मौका नहीं है पूरा क्लियर करना पड़ता है जो बताना सही सही बताना कार्ड कोड नहीं तुम्हारे भरोसे हो ठीक है हाँ या नहीं जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट में जाता है ना 30 80 और 28 यहां तक आ गए यहां तक आ गए इसमें अभी कहीं प्रॉब्लम है क्या आगे बढ़ू इधर ड्राइंग बोला था ना एक्स ने कितना ड्रॉ करता था 40,000 हर महीना 40,000 के हिसाब से एक्स का ड्राइंग्स पहला ड्राइंग्स निकाल रहे ना हाँ या नहीं एक्स का ड्राइंग 40,000 के हिसाब से 12 महीने का 4,80,000 बहुत बढ़िया 2 ड्राइंग्स है कि नहीं 4 लाख है कि नहीं वाई का भी ड्राइंग निकाल सकते ना अपन हाँ या नहीं 1,20,000 क्वार्टर के हिसाब से निकालता था ना ऐसा साल में कितना क्वार्टर होता है 4 3 महीने का 4 क्वार्टर होता है ना इस हिसाब से टोटल कितना निकाला रहेगा 4 लाख हाँ या नहीं इसने भी 480 विड्रॉ किया है हाँ या नहीं इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या अच्छा ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना बोला है 10% ना हाँ या नहीं अब क्या निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन बराबर है क्या एक्स का पहला कितना ड्राइंग से 4,80,000 4,80,000 पे 10% के हिसाब से कितना हर महीने के लास्ट में करता है ना मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइड बाय 12 22,000 है कि नहीं यस और नो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना इधर 22 यस और नो वाई का 4,80,000 पे 10% के हिसाब से 4.5 ना बोलो यस और नो 18,000 क्या बात है 18,000 अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2 इफेक्ट होता है ना पार्टनर के डेबिट में तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे ना इसका 22 इसका 18 कितना हो गया 40 हाँ या नहीं बराबर है 14,88,000 में से 40,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 14,48,000 इज व्हाट ओपनिंग प्रॉफिट यस और नो कोई बात नहीं मैं तुम दोनों की बात समझ गया उन लोग धीरे धीरे मारपीट पे उतर रहे थे ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम है अब क्या टेंशन ही नहीं है टोटल अमाउंट में से माइनस कर दोगे तो क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा ना टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड स्टार मार्क निकाल लोगे ना हाँ या नहीं सिंपल क्वेश्चन है करेंगे ना सॉल्व ढूंढो तो जाने क्वेश्चन का नाम क्या है ढूंढो तो जाने यस और नो चलो फटाफट खत्म करो
डाउट है तो पूछो, किधर डाउट रहेगा तो, किसी को डाउट रहेगा तो पूछो।